हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेट। आप लोग को पता होगा कि बिहार स्टेट का फॉर्म आ चुका है और ये 19 तारीख से भराना स्टार्ट हो चुका है और नोटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे ये 27 सितंबर को ख़त्म हो जाएगी। जिसको भी स्टेट 2025 का फॉर्म भरना है, बिहार में टीचर बनना है, वो ये फॉर्म भर के आगे प्रोसेस कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको पूरे प्रोसेस से बताऊंगा कि आप फॉर्म किस तरह भर सकते हो। आपको इजी होगा, फॉर्म में सेल्फ अटेस्ट रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो ये मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने पे आप वहाँ पे सर्च करें बिहार स्टेट 2025। फिर इसको सर्च करने के बाद यहाँ पे आपके पास आएगा फर्स्ट आइकन BSEBS स्टेट 2025, जो कि TCS I1 का है। इस पर आप डायरेक्ट जाओगे तो आप डायरेक्ट बिहार स्टेट का ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे। यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो। इसके लिए कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी होगी। ये जो भी फॉर्म आप भर सकते हो वो फॉर्म भरने के लिए आप मोज़िला फायरफॉक्स या क्रोम पे चला सकते हो। वर्जन 87 या फिर 104 पे होगा, या गूगल क्रोम पे चला सकते हो, वर्जन 82 और 105 के ऊपर होगा। ये नॉर्मल से क्राइटेरिया है वेब ब्राउज़र को चलाने के लिए। इसको क्लोज कर दीजिए। इसके बाद कैंडिडेट नेम क्या क्या रिक्वायरमेंट है फॉर्म भरने के लिए वो सब रहेंगे, तो इसको भी एग्री कर दीजिए। इसके बाद जो भी न्यू कैंडिडेट है वो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स भर के आगे प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट नेम डालिएगा, फिर कैंडिडेट मिडिल नेम, कैंडिडेट लास्ट नेम, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद जेंडर, मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी। उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक कीजिएगा, आपके पास OTP आएगा। ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों पे OTP आएगा, तो किसी भी एक चीज़ को डाल के यहाँ पे वैलिडेट आप कर दीजिए। उसके बाद आई एग्री क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये कैप्चर डाल दीजिएगा और ये रीवेरीफाई कर दीजिएगा। रीवेरीफाई करने के बाद आपके पास जो भी स्टेट का फॉर्म है उसका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद ये सारे प्रोसेस करने के बाद आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाने के बाद उसके बाद आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप यूज़र आईडी जो कि आपको पासवर्ड मिला है वहाँ पे जाने के बाद उस पर लॉगिन करें। तो जैसे कि मैं एक सैम्पल स्टेट का जो फॉर्म भरा है उसके बारे में आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका लॉगिन आईडी है BS। इसके बाद यहाँ पे आप पासवर्ड डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल कीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन कर लीजिए। जैसे कि मैंने एक बार ट्राई किया तो मैंने शायद गलत लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दिया, तो मैं इसे फिर से लॉगिन करूँगा। आप ध्यान से फॉर्म भरिएगा ताकि आपको मेरे जैसा इनवैलिड लॉगिन आईडी पासवर्ड ना मिले, ताकि आप फॉर्म जल्दी भर सकें। कैप्चा फिल कीजिए। इसके बाद लॉगिन। यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। जैसे कि मैंने फॉर्म कंप्लीट कर दिया है इसलिए इस तरह का ये फॉर्म आ रहा है। यहाँ पे देखिए, पहले आपको फॉर्म का रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा वो डालना है। इसके लिए आपको ये प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। उसके बाद आप अकाउंट नंबर डालिएगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा आपको
मार्क ऑफ विजिबिलिटी या भी कोई भी बर्थ मार्क हो या कुछ भी हो वो डालना है। उसके बाद पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद नेम ऑफ कार्ड, जो भी आपका नाम पे कार्ड है वो डालना है। कौन सा कार्ड है, आधार कार्ड है वो डालना है। फिर आईडी कार्ड डालना है, आधार का नंबर डालना है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, नेम ऑफ लाइसेंस कहाँ से वो इशू हुआ है वो डालना है। उसके बाद डेट ऑफ पब्लिकेशन, विजिबिलिटी कब तक वैलिड है, कौन सा लाइसेंस है वो डालना होगा, ये सब डालना होगा। उसके बाद सेकंड पेज में आपका आएगा RUPWBD पर्सन विथ बेंच डिसेबिलिटी विथ 40% डिसेबिलिटी, तो इसमें आपको नो डालना है। आप अगर एक्स सर्विस मैन है तो इसके लिए भी आपको नो डालना है। उसके बाद आपका एड्रेस पूछा जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो डालना है। कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस डालने के बाद आप दूसरा फिर परमानेंट एड्रेस है वो डालना है। आप जिस भी पेपर से आप डाल रहे हैं वो पेपर सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दो है, तो पेपर 1 जो कि जो भी अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए है, और पेपर 2 11th और 12th के लिए है, या फिर पेपर 1 और 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए अलग फ़ी है। उसके बाद आप कौन से 10th कौन से ईयर में पास किए हैं वो रिक्वायरमेंट पूरा फिल करना है। उसके लिए बोर्ड कौन सा है, स्कूल का नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, परसेंटेज क्या है, कितना CGP आया है या फिर कितना परसेंटेज आया है वो डालना, किस साल में पास हुए हैं। उसके बाद 12th में आप कौन सा बोर्ड से पास किए हैं, रोल नंबर डालना है, कौन सा कॉलेज या फिर स्कूल से पास किए हैं, परसेंटेज कितना है वो डालना है। उसके बाद ग्रेजुएशन आप जहाँ से काम किए हैं वो डालना होगा। उसके बाद मास्टर्स अगर किए हैं तो मास्टर्स डाल सकते हैं, और एडिशनल में आप जो भी आप B.Ed किए हैं वो B.Ed डालना है। जो लोग के लिए कंपलसरी है वो लोग B.Ed डालेंगे, लेकिन जो कंप्यूटर एप्लीकेशन से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए B.Ed डालना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, यहाँ पे 10th का डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, 12th का डॉक्यूमेंट प्रोविजनल या फिर एडमिट कार्ड, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का यहाँ पे मार्कशीट डालना है, और ग्रेजुएशन का एडमिट कार्ड डालना है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट डालना है। उसके बाद मास्टर्स का प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर मास्टर्स का मार्कशीट डाल सकते हैं। ये आपको 8 चीज़ मैंडेटरी है। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट है 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स डिग्री या फिर B.Ed का, ये आपको इसका एक साइज़ बनाना है, साइज़ जो कि है 100 KB से लेके 2 MB तक। ये जो भी फाइल आप अपलोड करेंगे PDF में रहना चाहिए, 100 KB से 2 MB के बीच में रहना चाहिए, और सिग्नेचर जो है वो आपको 50 KB से लेकर 200 KB के बीच में रहना चाहिए। और फ़ोटो, जैसे कि आप जो भी डॉक्यूमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से डालेंगे उसके लिए आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल दिखा दें, जैसे कि ये एक ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, उसमें ये आप पहले तो आप जेरोक्स करा लेंगे। जेरोक्स कराने के बाद यहाँ पे दिखेगा नीचे में कभी ना, यहाँ पे ये डेट दिखेगा, यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट किया है 25 तारीख के नाम पे, तो यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, डेट डाल के सबमिट कर दीजिएगा। दूसरा मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे ये एक और सर्टिफिकेट है जो कि यहाँ पे नीचे में, इसको जेरोक्स करा के उसके बाद यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा। जेरोक्स कराने के बाद यहाँ पे डेट डाल के नाम डाल के अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप ये फॉर्म निकल जाएगा, ठीक है। इसको आपको अगर पेमेंट स्लिप पे देखना है तो पेमेंट स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट करना है तो आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं फॉर्म को। और दूसरा, अगर सारे प्रोसेस भरने के बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे प्रोसेस से आपको 27 तारीख के पहले करने हैं ताकि आप स्टेट का फॉर्म अप्लाई कर सकें।